दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। ये है मेरा शो मैजिक बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। बच्चों के लिए और उन बड़ों के लिए जो दिल से अभी भी बच्चे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी तनु मनु के छोटे छोटे झगड़े। तो 6 साल की तनु और 8 साल का मनु भाई बहन थे। दोनों अपने मम्मी पापा और दादी के साथ एक प्यारे से घर में रहते थे। घर प्यारा इसलिए था क्योंकि उसमें एक छोटा सा बागीचा था, और बागीचा था तो चिड़िया आती थी, ढेर सारी चिड़िया। गौरैया, मैना, तोते, बुलबुल और भी कई जिनके नाम तनु मनु जानते भी नहीं थे, माँ पापा भी नहीं। यहाँ तक कि सब कुछ जानने वाली दादी भी एक दिन एक पीली चोंच वाली चिड़िया का नाम नहीं बता पाई थी। तनु मनु बहुत समझदार थे, जैसे सारे बच्चे होते हैं, लेकिन दोनों की एक बात अच्छी नहीं थी। दोनों हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। माँ, इसने मेरी पेंसिल घुमा दी। माँ, इसने मेरी चॉकलेट खा ली। माँ, ये मेरी जगह बैठ गया है। माँ, इसने मुझे धक्का दिया। यानी हर बात पे लड़ाई। माँ तनु को समझाती कि बड़ा भाई है तुम्हारा, उससे क्यों लड़ना। और वो ऐसे ही मनु को भी समझाती कि छोटी बहन है तुम्हारी, उससे क्यों लड़ना। माँ की बात सुनकर दोनों खूब हंसते, पर लड़ना नहीं छोड़ते, बल्कि किसी नई बात पे फिर लड़ बैठते। एक दिन माँ को कुछ काम पड़ा और उन्होंने आवाज लगाई, तनु। तो बाहर बागीचे तक सिर्फ उनकी नो पहुंची। तनु अपनी ड्राइंग करते हुए मनु से बोली, जाओ, तुमको बुलाया माँ ने। तो मनु तुनक गया यानी थोड़ा सा गुस्सा हो गया, और बॉल को यहाँ वहाँ लुढ़काते हुए बोला, तुम्हें बुलाया, साफ साफ सुनाई दिया था। तनु। तनु ने गुस्से में आके अपनी ड्राइंग में एक लड़का बनाया और उसके सर पे सींग बना दिए, और एक पूंछ भी बना दी, और उसके नीचे लिख दिया मनु। मनु को गुस्सा आ गया। उसने बॉल लुढ़का के तनु की कलर बोतल गिरा दी, और इस सब के बीच अंदर माँ समझ गई कि दोनों में से कोई नहीं आएगा, और अपना काम किसी तरह खुद ही कर लिया। दोपहर को जब सारे काम निपटाकर माँ और दादी आराम करती तो तनु मनु उनके पास लेट जाते। दादी रोज समझाती कि भाई उनको झगड़ा नहीं करना चाहिए। दादी की बात सुनते ही दोनों उठ के बैठ जाते और फिर झगड़ा शुरू। दादी, गलती हमेशा मनु करता है। नहीं दादी, यही करती है गलतियां, तनु को डांटिए ना। रोज रोज का झगड़ा एक दिन बड़ा हो गया, पहाड़ जितना बड़ा, या बताओ कितना बड़ा, ऊंचे नारियल के पेड़ जितना बड़ा, वो पापा मम्मी की ऑफिस बिल्डिंग जितना बड़ा, या तनु मनु के झगड़े जितना बड़ा, और कुछ नहीं। बड़ा छोटा तो ठीक, लेकिन इस बार झगड़ा हुआ तो माँ उदास हो गई। उन्होंने तनु मनु से छोटी सी कट्टी कर ली। माँ की कट्टी का कुछ तो असर हुआ, दोनों प्यार से रहने लगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो दोनों अब ऐसे लड़ रहे थे, माँ तेरे कारण गुस्सा हुई है। नहीं, तेरे कारण, सब तेरी गलती है। नहीं, तेरी। दोनों दौड़ते हुए दादी के पास पहुंचे। दादी, बताओ किसकी गलती है, बताओ ना कौन अच्छा है। दादी परेशान हो गई। अब किसकी साइड बोले हैं, किसको गलत कहें भाई, हैं? किसको सही कहें, किसको अच्छा कहें। उन्हें पता है कि मनु की बात मानी तो तनु गुस्सा हो जाएगी, और तनु की मानी तो मनु रूठ जाएगा। दादी ने एक ट्रिक लगाई। सुनो बच्चों, 1 महीने तक तुम दोनों की गलतियां गिनी जाएंगी, ठीक है? जो कम गलती करेगा वो अच्छा बच्चा माना जाएगा, ठीक है? तनु मनु झट से मान गए। आखिर अच्छा बच्चा जो कहलाया जाना था। लेकिन अब गलतियां याद कौन रखेगा। दादी तो सब भूल जाती हैं, कभी चश्मा, कभी लाठी, तो कभी दवाई खाई थी कि नहीं, ये भी। लेकिन दादी के पास इसका भी जवाब था। दादियों के पास सब जवाब होते हैं, बस कुछ चिड़ियों के नाम छोड़ के। दादी ने अपनी अलमारी से 2 पैकेट निकाले। उन पैकेटों में फूलों के बीज थे, एक में पीले, एक में लाल फूल। दादी ने तनु मनु को बागीचे में ले जाके 2 क्यारियां दिखाई।
एक मनु की गलती वाली क्यारी थी और एक तनु की। उन्होंने तनु से कहा कि जब तुमको लगे कि मनु की गलती है तो उसकी वाली क्यारी में एक बीज बो देना, और उन्होंने मनु से कहा कि जब तुम्हें लगे तनु की गलती है तो तुम उसकी क्यारी में एक बीज लगा देना। यानी हर झगड़े के बाद एक बीज लगा देना और पानी से सींच देना। अब तनु मनु को एक खेल मिल गया। वो झगड़ा करने के बाद एक दूसरे को तंग करने की जगह चुपके से बागीचे में जाते और जिसकी गलती होती उसकी क्यारी में एक बीज लगा के अंदर भाग आते। उस दिन स्कूल जाते समय मनु ने तनु के झक सफेद जूते पर अपने जूते रख दिए। तनु रोने लगी। दादी देखो, इसने गलती की है। वो चिल्लाई और बाहर बगीचे में जाकर मनु की क्यारी में अपने पैकेट से लाल फूल वाला बीज लगा के आ गई। मनु भी पैर पटकने लगा। बोला, दादी मैंने नहीं रखा पैर, ये एकदम से मेरे सामने आई, अरे इसकी गलती है। फिर वो चुपके से बाहर गया और अपने पैकेट से पीले फूलों वाला एक बीज तनु की क्यारी में लगा दिया। ऐसे ही दिन बीत गए और पैकेट से सारे बीज खत्म हो गए। दादी चिल्लाते हुए दोनों उनके कमरे में भागे जहां दादी अपने घुटनों पर तेल लगा रही थी। दोनों ने वहां पहुंचते ही अच्छा कौन का शोर मचा दिया। दादी ने दोनों के गाल खींचे और बोली, जिसकी गलतियां कम होंगी वो। चलो बाहर बागीचे की क्यारियां देखते हैं। अरे हाँ, दोनों बाहर दौड़ पड़े। उनके पीछे धीरे धीरे चलती हुई दादी भी आ गई। बाहर बागीचे के कोने में 2 क्यारियां थीं। एक थी तनु की गलतियों वाली, एक मनु की गलतियों वाली। दादी ने काउंटिंग शुरू की। 1 2 3 4। दोनों बच्चे हैरान हो गए क्योंकि क्यारियों में बराबर फूल थे। जितने लाल फूल उतने ही पीले फूल। दादी, दोनों ने दादी का पल्लू खींचा। इसका क्या मतलब है? कौन जीता? किसकी गलतियां ज्यादा हैं? दादी मुस्कुरा दी। इसका मतलब ये कि हर बात में तनु को लगता कि मनु की गलती है और मनु को लगता कि तनु की गलती है, इसलिए दोनों ने एक दूसरे की क्यारी में बीज बो दिए। दादी, इसका क्या मतलब? दोनों ने फिर दादी का पल्लू खींचा। दादी मुस्कुराई और बोली, हमको दूसरों की गलतियां नहीं खोजनी चाहिए बेटा, अपनी गलती भी मान लेनी चाहिए। तभी प्यार रहता है, तभी दोस्ती रहती है। इस बार तनु मनु को दादी की बात समझ में आ रही थी। तनु धीरे से बोली, सॉरी दादी। मनु भी बोला, सॉरी दादी, अब हम नहीं लड़ेंगे। तभी माँ वहां आ गई और वो तो आंखें फाड़े देख रही थी कि आज ये हुआ क्या। दोनों एक साथ और बिना झगड़े। उन्होंने दादी को देखा तो दादी हंसने लगी, तनु मनु भी हंसने लगे, माँ भी हंसने लगी और क्यारियों में खिले लाल पीले फूल भी हंसने लगे थे। बस इतनी सी थी ये कहानी।